इमाम शाफी जो अहले सुन्नत के सबसे बड़े इमाम है, अगर मुझे कोई पूछे ना कि अहले सुन्नत की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इमाम कौन है, तो मैं इमाम मालिक, इमाम हनीफा से भी बड़ा इमाम मानता हूं इमाम शाफी को, क्योंकि वो हदीस में भी टॉप पे थे, फलसफे में भी टॉप पे थे, फिक में भी टॉप पे थे, और आज भी मेरे नजदीक 90% मसाइल उनके कुरान और सुन्नत के करीब है इमाम शाफी के। तो इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने एक शेर कहा जो दीवाने शाफी में छपा हुआ है, इन काना रफ्दन हुब्बु आली मुहम्मदिन फल यशहद थकलान अन्नी राफदी। बिलफर्ज अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत का नाम शिया होना है, राफजी होना है, तो जिन्नो इंस गवाह हो जाओ कि मैं राफजी हूं। कौन मुझे राफजी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा जहलमी ने इरशाद भट्टी साहिब के साथ जो पॉडकास्ट किया है उसमें इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक शेर को पढ़ के इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह की मिर्ज़ा जहलमी ने तारीफ़ की और कहा कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह के दीवान के अंदर ये शेर मौजूद है, दीवान शाफ़ई के अंदर, इन काना रफ्तन हुब्बु आली मुहम्मदिन फल यशहद थकलानी अन्नी राफिदी। अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत राफदी होना है तो जिन्नो इंस गवाह हो जाएं कि मैं राफदी हूँ। ये शेर पढ़ा और कहा कि दीवान शाफ़ई के अंदर मौजूद है। मिर्ज़ा जहलमी का मिजाज ये है कि जो चीज़ अपने हक़ में या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक होती है वो जहाँ से भी मिले इसे कबूल है, लेकिन जो चीज़ इसकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ होती है तो मिर्ज़ा जहलमी उन शख्सियात और उन हस्तियों के बारे में भी अपनी ज़बान खोलने से बाज नहीं आता जिनकी शख्सियात को इसने मुसलमा उम्मत के अंदर तस्लीम किया हुआ है। अब देखें, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह की तारीफ़ करते हुए मिर्ज़ा जहलमी ने यह कहा कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फ़लसफ़ा के अंदर भी, हदीस के अंदर भी और फ़िक़्ह के अंदर भी टॉप के इमाम थे, और मैं इमाम अबू हनीफ़ा से भी और इमाम मालिक से भी इमाम शाफ़ी को बड़ा मर्तबा देता हूँ और उनको बड़ा इमाम समझता हूँ। जब इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह का हवाला देना था तो कहा कि मैं इमाम शाफ़ी को इमाम अबू हनीफ़ा से भी और इमाम मालिक से भी बड़ा इमाम समझता हूँ, और दीवान शाफ़ी की हैसियत को तस्लीम भी किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के इसी दीवान का तुम हवाला दे रहे हो, इसी दीवान के अंदर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तो इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में ये लिखा है कि मशरिकैन और मगरिबैन में उनकी कोई नज़ीर और मिसाल नहीं मिलती। ये दीवान शाफ़ी है और इसमें सफ़ा नंबर 61 पर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में इमाम शाफ़ी फरमाते हैं, लक़द ज़ानल बिलादा वमन अलैहा इमामुल मुस्लिमीन अबू हनीफ़ा। शहरों को और वहाँ के रहने वालों को इमामुल मुस्लिमीन अबू हनीफ़ा ने मुज़य्यन फरमा दिया बे अहकामी व आसारी व फ़िक़हिन का आयाति ज़बूरी अला सहीफ़ा वमा बिल मशरिक़ैन लहू नज़ीरू वला बिल मग़रिबैनी वला बिकूफ़ा फ़रहमतु रब्बिना अबदन अलैहि मदल अय्यामी मा क़ुरियत सहीफ़ा। वो कहते हैं मशरक़ों और मग़रबों में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की कोई नज़ीर और मिसाल ही नहीं मिलती। ये इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इसी दीवान शाफ़ी के अंदर कह रहे हैं, और ख़ुद इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफ़ा की फ़िक़्ह को तस्लीम करते हुए बयान करते हैं। यह सीर अलाम नुबला है, जिल्द नंबर इसकी 6 सफ़ा नंबर 460 पे इमाम ज़हाबी नकल करते हैं कि क़ाल शाफ़ई, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अन्नासु फ़िल फ़िक़्ह इयालुन अला अबी हनीफ़ा था, कि फ़िक़्ह में लोग इमाम अबू हनीफ़ा के बाल बच्चे हैं। कुल तो इमाम ज़हाबी कहते हैं, मैं कहता हूँ, अल इमामतु फ़िल फ़िक़्हि व दक़ाइक़िहि मुसल्लमतुन इला हादल इमाम व हादा अम्रुन ला शक्क फ़ीहि। इमाम अबू हनीफ़ा की शान तो ये है कि फ़िक़्ह और उसकी बारीकियों के अंदर इमाम अबू हनीफ़ा की जो शख्सियत है वो मुसल्लमा है और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फ़िक़्ह के अंदर लोग इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के बाल बच्चे हैं। मिर्ज़ा जहलमी कहता है कि इमाम शाफ़ी का मर्तबा वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से मैं बड़ा समझता हूँ। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह से पूछो वो किनका मर्तबा ज़्यादा समझते हैं। और जो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के पैरोकार हैं, शाफ़ी उलमा, वो भी जब आइमा मुजतहिदीन, आइमा मतबूईन के अंदर मर्तबे और मकाम की बात करते हैं तो इमाम अबू हनीफ़ा को इमाम आज़म कहते हैं। ये इमाम ज़हाबी की एक दूसरी किताब है तज़किरतुल हुफ़ाज़, इसकी पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 126 पे इमाम ज़हाबी जब इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का जिक्र करते हैं तो लिखते हैं, अबू हनीफ़ा अल इमामुल आज़म फ़क़ीहुल इराक़ अन-नुअमान इब्न साबित।
इमाम आज़म खुद शाफ़ी हैं, इमाम शाफ़ी के मुक़ल्लिद हैं, लेकिन जब इमाम अबू हनीफा का तज़किरा करते हैं तो इमाम आज़म कहते हैं कि आइमा मुज्तहिदीन और आइमा मतबूईन के अंदर सबसे बड़े इमाम। अच्छा, फिर एक बात यह भी कि मिर्ज़ा जेलमी ने इसी दीवान शाफ़ी का हवाला दिया। दीवान शाफ़ी के अंदर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह तसव्वुफ़ का और सूफ़ियत का दर्स दे रहे हैं, लोगों को हुक्म दे रहे हैं कि वो सूफ़ी बने। तुलबा को, उलमा को ये कहते हैं कि तसव्वुफ़ को सीखो, सूफ़ी बनो। इसके सफ़ा नंबर 34 पर इमाम शाफ़ी फरमाते हैं फ़क़ीहम व सूफ़िया फ़कुल लैसा वाहिदा, फ़क़ी भी बन और सूफ़ी भी बन, एक नहीं बनना, सिर्फ फ़क़ी भी ना बन, सिर्फ सूफ़ी भी ना बन, फ़क़ीहम व सूफ़िया, फ़क़ी और सूफ़ी दोनों बन, फ़कुल लैसा वाहिदा। फरमाते हैं कि फ़क़ी और सूफ़ी बन, एक ना बन। फ़इन्नी व हक़्क़िल्लाहि इय्याका अनसहू, अल्लाह के लिए मैं तुझे नसीहत करता हूँ। फ़ज़ालिक क़ासिन, सिर्फ फ़क़ी ना बन क्योंकि वो सिर्फ क़ियास करेगा। लम यज़ुक़ क़ल्बुहु तुक़न, उसका दिल वो तक़वा का जायका नहीं चखेगा। वहादा जहूलन, और सिर्फ सूफ़ी बनेगा अगर फ़क़ाहत दीन की नहीं होगी, वहादा जहूलन, तो ये जहालत है। कई फ़ज़ुल जहल यसलुहु, और जो जहालत वाला है उसकी इस्लाह कैसी होगी। फ़क़ीहम व सूफ़िया फ़कुन लैसा वाहिदा। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि फ़क़ी भी बन और सूफ़ी भी बन। क्या बन? सूफ़ी बन। और मिर्ज़ा जेलमी तसव्वुफ़ का और सूफ़िया का इतना बड़ा दुश्मन है कि सूफ़िया के बारे में यहाँ तक ये दावा करता है कि यह तसव्वुफ़ जो है ये एक अलग से दीन इस्लाम के पैरेलल मुतवाज़ी एक अलग से दीन है। और फिर सूफिया के खिलाफ जो ज़बान तान दराज करता है, ऑन द रिकॉर्ड मिर्ज़ा जेलमी के बयानात मौजूद हैं। दुनिया जो इस वक्त मुसलमान है ना, वो सूफी हुई है, ये सबसे बड़ा मसला है। सबसे बड़ा मसला दीन तसव्वुफ़ है। ये इस्लाम की पीठ में वो छुरा घोंपा है इन्होंने कि एक बंदा पूरे इखलास के साथ दीन पे चल रहा है, लेकिन उसको पता ही नहीं है वो नबी इस्लाम के तरीके पे नहीं है, वो तो सूफिया के तरीके पे चल रहा है। उन पे रहम खाना चाहिए। जो लोग दरिया के किनारे प्यासे मर रहे हैं, जो रेगिस्तान में प्यासे मर रहे हैं, उन पे रहम नहीं आता कि ठीक है उन्होंने तो मरना ही था, दरिया के किनारे क्यों प्यासे मर गए। ये मुसलमान है। इस्लाम का सबसे बड़ा चैलेंज सूफीज़म है। जी बिल्कुल, सूफीज़म है। जिहाद के दुश्मन सूफी, कुरान के दुश्मन सूफी, सहीहुल इस्नाद अहादीस के दुश्मन सूफी। अब रह गया इस शेर का मतलब। तो इस शेर का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ये फरमा रहे हैं कि इन काना रफ़दन हुब्बु आले मुहम्मदिन फल यशहद सक़लानी अन्नी राफ़िदी, कि वो अपने राफ़ज़ी होने का इकरार कर रहे हैं कि मैं राफ़ज़ी हूँ। हरगिज़ नहीं, बल्कि उन लोगों की गलत फहमी का इज़ाला कर रहे हैं कि जो इस बुनियाद पे किसी को राफ़ज़ी कहें, तो कह दिया कि भाई आले मुहम्मद की मोहब्बत ये राफ़ज़ी होना नहीं है। और यकीनन ऐसे ही है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की आल की मोहब्बत ये हमारा दीन है, ये हमारा ईमान और अक़ीदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के तकाज़ों में से है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की आल के साथ प्यार किया जाए। तो फरमाते हैं अगर कोई ये कहे कि आले मोहम्मद की मोहब्बत राफ़ज़ी होना है, तो फिर जिन्नो इंस गवाह हो जाएं कि मैं राफ़ज़ी हूँ। यानी ये नहीं कि मैं राफ़ज़ी हूँ, क्योंकि आले मोहम्मद की मोहब्बत राफ़ज़ी होना है ही नहीं। इसकी वजाहत करते हुए इसी दीवान शाफ़ी के अंदर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं सफ़ा नंबर 35 पर, क़ालू तरफ़त्ता क़ुल्तु कल्ला, उन्होंने कहा कि तू राफ़ज़ी हो गया है, ऐ शाफ़ी तू राफ़ज़ी हो गया है। क़ुल्तु कल्ला, मैंने कहा हरगिज़ नहीं। मर्रिफ़्तु दीनी वला एतिक़ादी, रिफ्स ना तो मेरा दीन है और ना ही मेरा अक़ीदा है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह राफ़ज़ी नहीं बल्कि अहले सुन्नत व जमात के इमाम हैं। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला ने हुब्बे अहले बैत का सबक दिया, हुब्बे अहले बैत का दर्स दिया। और इसी दीवान शाफ़ी जिसकी हैसियत को मिर्ज़ा जेलमी मुसलमा तस्लीम कर रहा है, उसके अंदर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सूफ़ी बनने का भी दर्स दिया, फ़क़ी बनने का भी दर्स और सबक दिया। और ये भी बता दिया कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो है वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का मकाम ये है कि फ़मा बिल मशरिक़ैन लहू नज़ीरुं वला बिल मग़रिबैनि वला बिकूफ़ा, कि इमाम अबू हनीफ़ा वो हैं कि आइमा मुज्तहिदीन और आइमा मतबूईन के अंदर ना मशरक़ों के अंदर कोई उनकी नज़ीर है, ना मग़रिब के अंदर और ना कूफ़ा के अंदर उनकी मिसाल और नज़ीर मौजूद है।